सो हेलो कॉमर्स चैंपियन, स्वागत है आपका एक बार और आज फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के पार्ट 4 में, जिसमें आज हम लोग बातें करने वाले हैं बेटा और आगे की कि सर हमने लास्ट क्लास में पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के सारे केसेस देख लिए थे। आज हम उसके आगे की बात करेंगे। तो स्वागत है आप सब लोगों का बेटा। मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर ऑफ अकाउंट्स सीए रौनक कोठारी, जिसको लोग बाग अकाउंट्स गुरु के नाम से जानते हैं, जो कि प्रोफेसर प्रॉफिट के नाम से आपके सामने आते हैं बच्चों। तो देखो मैं क्या क्या है पहले मेरे बारे में बता देता हूं कि मैं 11 12 सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट और सीए से एग्जीक्यूटिव, इन सब जगह पर ओनली एंड ओनली अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ाता हूं बेटा। मैं जाना जाता हूं कॉम्प्लेक्स टू सिंप्लेक्स, क्योंकि बेटा डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को भी इजी बना करके मैं आप लोगों को देता हूं, जिससे कि आप आपके एग्जाम में 90 प्लस, 95 प्लस, 97 प्लस और बोले तो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो बेटा इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज के हमारे सेशन में। तो आज हमको पढ़ना है पूरा ऑल एंड ऑल अबाउट कैपिटल अकाउंट एज वेल एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और उसी के साथ उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो बेटा कॉपी पेन साथ में लेके बैठना, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो आपको कैलकुलेट खुद से करना है। भले मैं यहां पर कैलकुलेटर से करूंगा तो चलेगा, लेकिन आपको बेटा एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो प्लीज आप अवॉइड करना कैलकुलेटर को। मैं भी अभी अवॉइड ही करूंगा और पूरे कॉन्सेप्ट जो मैंने यहां पे लिख रखे हैं वो भी आप लिखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। पूरा प्लेलिस्ट आपको यहां पर मिल जाएगा बेटा इसी के साथ। तो आते हैं दोस्तों कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बच्चों रिसेंटली कल तक हमने ये खत्म किया था, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन काफी अच्छे तरीके से कंप्लीट किया था। आज हम कवर करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि सर पूरे पार्टनरशिप के अंदर अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप के अंदर दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस को करते हैं, तो जब ओनर लोग दो या दो से ज्यादा हैं, मैक्सिमम 50 तक हमारे पास ओनर हैं, तो ओनर का कितना पैसा वो लाए और कितना क्लेम बनता है वो उनके कैपिटल को अफेक्ट करेगा। तो यहां पर बेटा हर एक क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जरूर हमको जानना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कौन कौन से आइटम अफेक्ट करते हैं, एंड बच्चा पार्टी कैपिटल अकाउंट में जाएगा क्या, कौन सा किधर, एंड सारी बातें करेंगे। तो आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मैंने यहां पर लिखा है आपके सामने कि सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जनरली कैपिटल अकाउंट हैज अ क्रेडिट बैलेंस। हाँ जी हाँ, क्योंकि कैपिटल हमारी इंटरनल लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी का ऑलवेज जो बैलेंस होता है ना वो बच्चों क्रेडिट बैलेंस होता है। कौन सा होता है मेरे प्यारे बच्चों? क्रेडिट बैलेंस। यस, पूरी एनर्जी के साथ बैठेंगे, मजा आने वाला है। क्रेडिट बैलेंस होता है सो जब भी मैं ओपन करूंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो जनरली ये क्रेडिट साइड होगा मेरा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अपन बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं बेटा, पूरा 12th का सिलेबस करेंगे, बहुत बातें करेंगे, सब कुछ अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो यहां पर बेटा बाय बैलेंस बीडी होगा और जो क्लोजिंग फिगर आएगा वो डेबिट साइड आएगा, किस नाम से? टू बैलेंस सीडी के नाम से। जी सर, ये तो आपने हमको बता दिया, हमने यहां पर सीख लिया और हम अब आगे बढ़ने वाले हैं। तो जैसे ही मुझे कैपिटल अकाउंट्स पे आना पड़ेगा तो मुझे देखना पड़ेगा कि कैपिटल को कौन कौन से आइटम अफेक्ट करते हैं, कैपिटल को कौन कौन से आइटम अफेक्ट करते हैं। तो ये पूरा फॉर्मेट भी बेटा आप लोग आपकी कॉपी में बना देना और अभी आने वाले 5 से 10 मिनट में आपका कैपिटल अकाउंट पूरा जीरो से लेकर के एंड तक पूरा के पूरा कंप्लीट होने वाला है। तो बच्चे देखेंगे आइटम टू अफेक्ट कैपिटल इन पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अंदर कैपिटल को कौन कौन सा आइटम अफेक्ट करेगा। तो बच्चों देखो, सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट में मेरा कोई 5 लाख रुपए कैपिटल लेके आया हूं तो ओपनिंग कैपिटल मेरी कितने की है बेटा? 5 लाख रुपए की है। ओपनिंग कैपिटल मेरी 5 लाख रुपए की है बेटा, है ना। तो अब देखो अगर मैंने कोई एडिशनल कैपिटल लगा दिया, हमको बिजनेस में और पैसों की जरूरत थी, बिजनेस में और पैसों की जरूरत थी, मैंने 2 लाख रुपए और लगा दिया, जिससे कि मेरा कैपिटल क्या होगा बेटा? एडिशनल कैपिटल मेरा कैपिटल को इंक्रीज करेगा। तो मैंने यहां पर क्या कर दिया?
प्लस कर दिया। अब मुझे कुछ काम से पैसे चाहिए थे, ओनर को पर्सनल यूज के लिए कोई पैसा चाहिए था, तो ओनर ने क्या करा, ओनर ने इस पैसे को विड्रॉ करना चाहा। उसको अपन बेटा ड्रॉइंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। तो बेटा ड्रॉइंग्स दो टाइप की होती है। एक होती है बेटा ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल और दूसरा होता है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। तो मेरी बात सुनो मेरे प्यारे बच्चों, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल वो होता है कि मैंने कैपिटल में से कुछ पैसा निकाल दिया। जैसे कि मेरे 7 लाख रुपए कैपिटल थी, उसमें से 3 लाख रुपीस मैंने विड्रॉ करके पर्सनल काम में यूज कर दिया। इसको बोलता हूं ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। लेकिन बच्चों अगर मैंने कैपिटल को डिस्टर्ब नहीं करा, मैंने जो प्रॉफिट कमाया उस प्रॉफिट में से कुछ पैसा विड्रॉ कर दिया, तो उसको बोलूंगा ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या बोलूंगा मेरे प्यारे बच्चों? ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। बोलो जी बोलो, क्लियर है? हाँ जी हाँ सर, क्लियर है हम लोगों को, यहां तक कोई टेंशन की बात नहीं है। तो सर आगे बढ़ोगे, आगे हम जैसे बढ़ेंगे तो जो भी प्रॉफिट हमको मिलेगा, जो भी प्रॉफिट मिलेगा वो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, हमारी कैपिटल को इंक्रीज करेगा। और बेटा लॉस अगर होगा तो कैपिटल को डिक्रीज करेगा। अगर फर्म ने आपको कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया तो आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म ने आपसे ले लिया तो कैपिटल कम हो जाएगी। और फर्म ने किसी ओनर को सैलरी या कमीशन दिया, फर्म ने किसी ओनर को सैलरी या कमीशन दिया तो ये प्लस कर लेगा। बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू द पार्टनर, ये कभी भी कैपिटल को अफेक्ट नहीं करेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू पार्टनर कभी भी कैपिटल अकाउंट को अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि लोन के लिए मैंने जो इंटरेस्ट पे करा उसका कोई ताल्लुकात कैपिटल अकाउंट से नहीं है। लेकिन अगर हमने पार्टनर को लोन दिया और हमें उस पार्टनर के लोन पे इंटरेस्ट चाहिए और अगर वो पार्टनर इंटरेस्ट नहीं देगा तो मैं जरूर कैपिटल अकाउंट में डेबिट करूंगा। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं जो क्वेश्चन में आकर हम समझेंगे, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेंगे, लेकिन ये स्पेसिफिक फॉर्मेट बता रहा हूं कि पार्टनर्स कैपिटल में ये चीजें जाएंगी। अब मेरी बात सुनना, अगर इतना प्लस माइनस करूंगा तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों? क्लोजिंग कैपिटल। क्या आ जाएगा मेरे पास? क्लोजिंग कैपिटल। तो मैंने आपको रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट में समझाया हुआ है कि लायबिलिटी इनकम कैपिटल जब भी बढ़ेगा तो क्रेडिट करूंगा, घटेगा तो डेबिट करूंगा। असेट एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं कैपिटल की, तो कैपिटल जहां जहां प्लस होगा वहां वहां मैं कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट 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 करूंगा। बच्चों समझ गए आप लोग? लिख लिया आपने? जब जब कैपिटल बढ़ेगा तो मैं उसे क्रेडिट करूंगा, बिकॉज ये पर्सनल नेचर का है। पर्सनल नेचर क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, है ना। तो बेटा यहां पर वो मॉडर्न अप्रोच भी लगता है कि कैपिटल जब भी बढ़ेगा तो हम क्रेडिट करेंगे और घटेगा तो हम इसे डेबिट करेंगे। बोलो बच्चा पार्टी क्लियर है? हाँ जी बच्चा पार्टी क्लियर है। तो सर एडिशनल कैपिटल को इंक्रीज करता है तो मैं यहां पर क्रेडिट करूंगा, ड्रॉइंग्स कैपिटल को डिक्रीज करता है तो मैं डेबिट करूंगा, प्रॉफिट कैपिटल को इंक्रीज करता है तो मैं क्रेडिट करूंगा, लॉस कैपिटल को डिक्रीज करता है तो मैं डेबिट करूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्रीज करता है तो क्रेडिट होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट होगा, सैलरी कमीशन क्रेडिट होगा। बोलो क्लियर है जी? यहां तक क्लियर है? तो आते हम कैपिटल अकाउंट के नेक्स्ट पड़ाव पे। ये रहा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। यहां पर देखो बेटा, ये ओपनिंग कैपिटल बाय बैलेंस बीडी, क्लोजिंग कैपिटल टू बैलेंस सीडी, एडिशनल कैपिटल क्रेडिट हुआ तो ड्रॉइंग बेटा दोनों प्रकार की डेबिट होंगी, प्रॉफिट क्रेडिट होगा तो लॉस डेबिट होगा, आईओसी क्रेडिट होगा तो आईओडी डेबिट होगा। आईओडी बोले तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आईओसी बोले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और बेटा सैलरी कमीशन क्रेडिट होगा। अब जिन बच्चों ने पार्टनरशिप पढ़ा होगा वो बच्चे बोलेंगे सर प्रीमियम फॉर गुडविल भी तो क्रेडिट होता है, जनरल रिजर्व भी तो क्रेडिट होता है सर, है ना, और जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर है उसको हम डेबिट करते हैं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को डेबिट करते हैं। बेटा वो सारे आइटम पार्ट है अपने लॉस एंड प्रॉफिट के। तो यहां पर मैंने अगर प्रॉफिट को क्रेडिट किया है तो वो ऑल एस्पेक्ट का प्रॉफिट हो गया, चाहे वो रिवैल्यूएशन गेन हो,
है ना, क्योंकि ये वीडियो जब आपको मिलेगी तब तक तो बेटा आप आपके स्कूल वगैरह में बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके होंगे, लेकिन ये वीडियो आपको अभी तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम में, आपकी फाइनल एग्ज़ाम में, आपके वाइवा में, इंटरनल एग्ज़ाम में, इस सब जगह काम आने वाली है। ठीक है बच्चा पार्टी, तो ये आपको एग्ज़ाम के समय बहुत काम आएगा, इसीलिए हम ये वीडियोज़ आप लोगों को देना चाह रहे हैं। ठीक है बच्चा बाड़ी, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने पढ़ लिया। अब जैसे ही पार्टनर्स कैपिटल को पढ़ा तो मुझे और आगे जाना पड़ेगा, वहां पर मुझे ये देखना होगा कि सर टाइप्स ऑफ कैपिटल कितना होता है। तो बेटा हमारे सामने दो टाइप की कैपिटल होती है, दो टाइप की कैपिटल होती है। एक होती है बच्चों हमारे सामने फिक्स्ड कैपिटल, और एक होती है बेटा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। एक होता है फिक्स कैपिटल और दूसरा होता है बच्चों फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल क्या बोलता है? फिक्स कैपिटल बोलता है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल विल रिमेन सेम। ये कैपिटल बोलता है कि हमें हमारे पार्टनर्स की कैपिटल को हमेशा फिक्स रखना है, जितना ओपनिंग में है उतना ही क्लोजिंग में रखना है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल विल रिमेन सेम, ऐसा बोलता है बच्चों आपको आपका फिक्स्ड कैपिटल नेचर। लेकिन उसका एक एक्सेप्शन होता है, उसका एक एक्सेप्शन होता है कि अगर किसी पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लगा दिया तो चेंज हो जाएगा। कि सर मैंने बोला कि मुझे 5 लाख रुपए फिक्स रखना है, लेकिन किसी कारणवश फर्म में पैसे की जरूरत पड़ी और मैंने 2 लाख रुपए लगा दिया, तो उस केस में भले आपकी कैपिटल फिक्स्ड होगी तो भी हमारा कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। डन बड्डी? ओके बड्डी, एवरीबड्डी? यस बच्चों, क्लियर। फिर बेटा आता है अगर मैंने कोई ड्राइंग्स कर दी वो भी अगेंस्ट कैपिटल वाला। बेटा ड्राइंग्स दो टाइप के होते हैं, अभी मैंने आपको बताया, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट एंड ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। ड्राइंग अगेंस्ट जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट को कम करता है, कैपिटल को नहीं। लेकिन अगर कैपिटल से पैसा विड्रॉ किया गया है तो ये ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होगा। बोलो क्लियर है? लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बोलता है आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल में नॉट सेम। यहां पर ओपनिंग कुछ और तो क्लोजिंग कुछ और चल सकता है। तो बेटा इसमें अब क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो मैं आपको समझा रहा हूं। तो सर बच्चों देखेंगे यहां पर जब भी अगर आपका कैपिटल का नेचर फिक्स्ड होगा, जब भी आपका कैपिटल का नेचर फिक्स्ड होगा तो बच्चों मैं कैपिटल अकाउंट को दो हिस्सों में तोड़ दूंगा, दो हिस्सों में तोड़ दूंगा। पहला हिस्सा होगा बेटा कैपिटल अकाउंट और दूसरा होगा करंट अकाउंट। एक होगा कैपिटल अकाउंट, दूसरा होगा करंट अकाउंट। बच्चों समझ में आया? एक होगा कैपिटल अकाउंट और दूसरा होगा करंट अकाउंट। ठीक है बच्चों? अब कैपिटल अकाउंट में चूंकि हमारे यहां पे एक बाउंडेशन आ गई कि हमें ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल को ही लिखना है, लेकिन एक्सेप्शन ये था कि अगर हमारे पास एडिशनल कैपिटल आ जाएगा तो मैं क्रेडिट करूंगा और ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होगा तो डेबिट करूंगा। अब इसके अलावा जो भी मेरे कैपिटल को अफेक्ट करते हैं, इसके अलावा जो भी आइटम मेरे कैपिटल को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी एंड कमीशन, प्रॉफिट लॉस या ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, वो सब मेरा कैपिटल अकाउंट में ना जा करके बच्चा पार्टी कोठारी गैंग वो जाएगा हमारा करंट अकाउंट में। बोलो बोलो मेरे गैंग के बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? सर कैपिटल अकाउंट को बड़ा ही स्मूथ तरीके से आपने क्लियर करवा दिया। सर कैपिटल अकाउंट आपने बहुत अच्छे से हमको क्लियर करवा दिया सर, हमको मजा आया सर, आपकी क्लास में देखने से हमको इतना तो समझ में आ गया है कि सर कैपिटल अकाउंट बड़ा आसान चीज है, कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है, ऐसा सीयर रौनक बाबा बोलता है। ठीक है बच्चों, अब फिर बोल देता हूं,
फिक्स कैपिटल हमारा ओपनिंग क्लोजिंग सेम रखना है, इसीलिए ये पूरे कैपिटल अकाउंट को दो हिस्सों में तोड़ देता है। एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग क्लोजिंग एडिशनल कैपिटल ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, ठीक है। और बेटा करंट अकाउंट में बाकी सारे आइटम जो कैपिटल में नहीं जाते हैं, कौन कौन से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी एंड कमीशन, प्रॉफिट लॉस, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। अब सर बात करें जब फ्लक्चुएटिंग नेचर की, सर जब बात करूंगा मैं फ्लक्चुएटिंग नेचर की, तो ऑल प्लस एंड माइनस ऑफ कैपिटल गोस टू कैपिटल अकाउंट। यहां पर मुझे कैपिटल अकाउंट ओपनिंग वाला कुछ और रखना था, क्लोजिंग वाला कुछ और रखना था, तो सारे के सारे मेरे चले जाएंगे बेटा कहां पर, करंट अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में सारे प्लस माइनस होने चले जाएंगे। चले सर अब आगे बढ़ते हैं, आज इसके क्वेश्चन भी करने वाले। अब आ गया बेटा ये पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट का फॉर्मेट जो मैंने अभी आपको समझाया, समझ में आया? पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट का फॉर्मेट, चलो जल्दी से लिख लो आप लोग, जल्दी से लिख लो बेटा पार्टी। चले सर, तो सबसे पहले मैं पार्टनर्स कैपिटल को देखता हूं। पार्टनर्स कैपिटल में सिर्फ बेटा ओपनिंग और क्लोजिंग जाएगा, अगर एडिशनल कैपिटल है तो, या ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल है तो, बाकी कुछ भी नहीं जाएगा। बाकी सब कहां जाएगा, ये करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है तो क्रेडिट में, क्लोजिंग बैलेंस है तो डेबिट में। फिर बेटा प्रॉफिट क्रेडिट, लॉस डेबिट, आईओसी क्रेडिट, आईओडी डेबिट, सैलरी कमीशन क्रेडिट, और अगर मैंने कोई ड्रॉइंग करी प्रॉफिट के अगेंस्ट में तो डेबिट होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर अच्छे समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करना, ताकि जल्दी जल्दी आपको वीडियोस मिलते जाएंगी। चले बच्चों, रेगुलर बेसिस पे ये मैं आपको बिल्कुल वादा करता हूं कि बेटा पूरा क्लास 12, क्या बोला मैंने, पूरा क्लास 12 आपको यहां पर मिलेगा, पूरा क्लास 12 आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो चिंता की कोई बात नहीं बेटा, मैं हूं आपके साथ, तो सब कुछ करवा के जाऊंगा। अगर रौनक भाई आए हैं तो सब कुछ करवा के आपको जाएंगे। अकाउंट्स का टेंशन आपको नहीं लेना, मुझ पे छोड़ दो। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी यहां पर होगी, जब आपके फाइनल एग्जाम पास में आएंगे तो वन शॉट मैराथन भी मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेगा, और सारी चीजें आपको मिलेगी जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी आपके लिए है। चले सर अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। किसकी बात करते हैं बच्चा पार्टी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। अभी हमने कैपिटल अकाउंट समझा, अब बात करते हैं बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो मैंने यहां पर एक नोट लिखा है कि फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज थिंक अबाउट ओपनिंग कैपिटल। क्या बोला मैंने, जब भी मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है तो मुझे ओपनिंग कैपिटल के बारे में सोचना होगा। सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो बेटा यहां पर सुन, मैंने 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट किया, 1 अप्रैल 2025 को, और ये बिजनेस हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा 31 मार्च 2026 को आपकी एग्जाम के बाद। तो अब मेरे को यहां पर दो तरह कैपिटल दिए बेटा, यहां पर 5 लाख दिया है और यहां पर 10 लाख दिया है। अब अगर मैंने अगर पूरे 10 लाख पे पूरे 12% साल भर का आईओसी दे दिया तो ये माना जाएगा कि आपका कैपिटल पूरे साल भर का 10 लाख रुपए। लेकिन क्या ये सही है? ना जी ना सर, ओपनिंग में तो 5 लाख था, फिर हमें या तो प्रॉफिट मिला होगा या एडिशनल कैपिटल किया होगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे नोट लगाया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी आप कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी आप कैलकुलेट करेंगे, तो फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज थिंक अबाउट ओपनिंग कैपिटल। मुझे ओपनिंग कैपिटल को ध्यान में रखना होगा। अब बेटा क्वेश्चन बड़ा कमीना होता है, क्वेश्चन बड़ा कमीना होता है। क्वेश्चन हमें क्या करेगा, हमें क्लोजिंग कैपिटल देगा और बोलेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के बताओ। तो बच्चों जब भी अगर हम लोगों को क्लोजिंग कैपिटल दिया है तो मैं ओपनिंग पे जा सकता हूं, तो उसके लिए यहां पर एक फॉर्मूला है, उसके लिए यहां पर एक फॉर्मूला है। जैसा अभी मैंने कैपिटल में पढ़ाया, ओपनिंग से क्लोजिंग पे जाने के लिए एडिशनल कैपिटल को प्लस करता हूं, तो क्लोजिंग से ओपनिंग पे आने के लिए एडिशनल कैपिटल क्या करूंगा बेटा, माइनस करूंगा। ओपनिंग से क्लोजिंग जाने के लिए ड्राइंग को माइनस करता हूं तो यहां पे ड्राइंग को प्लस करूंगा।
लॉस को प्लस करूंगा, प्रॉफिट माइनस करूंगा, आईओसी माइनस करूंगा, आईओडी प्लस करूंगा, सेलरिंग कमीशन माइनस करूंगा। ठीक है, लिख लेना, जिससे मैं ओपनिंग कैपिटल पे आ जाऊंगा। ऐसा क्वेश्चन भी अभी हम लोग करने वाले हैं, सारी चीजें हम लोग करने वाले, पहले कुछ पढ़ ले उसके बाद हम करेंगे। हमारे पास क्या रहेगा, जितने भी वीडियोस आप देखेंगे बेटा, स्टार्ट में कुछ कॉन्सेप्ट होगा, फिर उसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन मैं आपके पास समय समय पे बेटा सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के सेशन लाइव क्लास में भी लेके आऊंगा। ये तो बेटा आपकी रिकॉर्डेड क्लास है ना, जिसमें हम कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं। लेकिन अभी कुछ दिनों के बाद बेटा आपके सामने लाइव क्लास भी हमारी आने वाली है, जिसके अंदर मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाला हूं एंड बहुत सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। बोलो बच्चा पार्टी, क्लियर है यहाँ तक? यस सर क्लियर है। आप क्या बोलेंगे? आप तो कमेंट में बोलेंगे, जो आपको बोलना है बेटा प्लीज कमेंट में जाकर के बोल देना। अब जैसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का काम हो गया, मैं किस पे आ जाऊंगा बच्चों? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे। किस पे आ जाऊंगा बेटा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्योंकि अभी हमें पार्टनर्स कैपिटल में देखा, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में हमने कल वाले वीडियो में देखा था, हमने क्या देखा था बेटा वहां पर कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में डेबिट होता है, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट होता है, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट होता है। वो सारे लॉजिक के साथ अपन मैंने आपको क्लियर करवा दिए, लेकिन अब वो कितना होगा उसका मुझे कैलकुलेशन देखना है। तो अभी के सेशन में पार्टनर्स कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये तीन चीजें करने के बाद इन तीनों के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आज के सेशन से आपकी छुट्टी हो जाएगी। फिर हम बेटा इसके कल वाले सेशन, जो इसका नेक्स्ट सेशन होगा, उसमें मैं आपको पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी ऑफ प्रॉफिट पढ़ाऊंगा। पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी ऑफ प्रॉफिट पढ़ाते समय ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा टोटल 5 पार्ट में। आज बेटा पार्ट 4 आपको मिल रहा है। ठीक है, तो 5 लेक्चर में विथ क्वेश्चन आपको अगर सब कुछ मिल जाता है तो बेटा इससे अच्छा कुछ नहीं होता है मार्केट के अंदर। चले बाबू, तो आते हैं हम लोग यहां पर देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो क्या बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को बेटा मैं शॉर्ट में आईओडी बोल सकता हूं, और मैं आपके सामने आईओडी को बोलूंगा। चलेगा? हाँ जी सर, दौड़ेगा, चलाना तो पड़ेगा। तो देखो क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कोई पार्टनर बिजनेस से ड्राइंग करके चला गया, बाकी पार्टनर को पैसे की जरूरत नहीं तो वो ड्राइंग नहीं कर रहा। तो भैया अब एक पार्टनर ड्राइंग करे ही जा रहा है, ड्राइंग करे ही जा रहा है, अपनी गर्लफ्रेंड को खुशी कर रहा है ना, उसके पीछे खर्चा कर रहा है, पूरा बिजनेस को घाटे में ले जाएगा ये। तो भाई फर्म ने क्या प्रोविजन लाया कि भाई अगर तू ड्राइंग कर रहा है तो हम तुझसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। हम तुझसे क्या चार्ज करेंगे? इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो पार्टनर ने बोला आप कौन सी ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करोगे? तो मैंने यहां पर आपको नोट बोला है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या बोला बच्चों मैंने? आईओडी ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका मतलब सर ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं होगा। सही बात है सर, आपने बोला कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका मतलब सर ड्राइंग तो दो टाइप की होती है, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। तो क्या सर ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल पे आईओडी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है? ना जी ना, नहीं है। क्यों? क्योंकि ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल का जो इंटरेस्ट होता है वो सेट ऑफ हो जाता है अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर जस्टिफाई करो, जस्टिफाई करो। तो बेटा सुन, तूने स्टार्ट में 5 लाख रुपए कैपिटल लगाई, 6 महीने बाद तू 2 लाख रुपए निकाल के ले गया। तो जब मैं इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा तो 5 लाख जो ओपनिंग वाली थी वो कितने महीने मेंटेन रही? 6 महीने। और अब जो 2 लाख निकाल के ले गया है तो अब तेरी कैपिटल कितनी बची? 3 लाख। तो अब तो 3 लाख पे 6 महीने का देगा। इसका मतलब जो ड्रॉइंग्स तुम कैपिटल से कर लेते हो उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ सेट ऑफ हो जाता है, क्योंकि तुम उतना ड्राइंग कर लोगे तो फर्म तुम्हें उतना कम आईओसी देगी।
तो बेटा वो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ सेट ऑफ हो गया, तो कौन सा ड्राइंग सेट ऑफ नहीं हुआ था, कौन सा ड्राइंग सेट ऑफ नहीं हुआ था? तो सर हमारा ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट सेट ऑफ नहीं हुआ था मोटा भाई, तो हमें उसको सेट ऑफ करना पड़ेगा, तो सर उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहां पर बोला गया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। समझ में आयो बेटा? जैसे जैसे आपके एग्जाम पास आएगी मैं एमसीक्यू सेशन भी लेने वाला हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे सीयूईटी की ओर जाने वाले, बहुत सारे बच्चे सीएस की ओर जाने वाले, सब कुछ यहाँ पर होने वाला है। मैं सब जगह पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। मेन तो बेटा हम लोग सीए वालों को पढ़ाने के लिए, लेकिन 11-12 को भी पढ़ाने आ गया हूँ, तो समझो कुछ तो बेटर होने वाला है, कुछ तो मज़ा आने वाला है आप लोगों को। तो प्लीज़ बेटा बने रहिएगा, मज़ा आ जाएगा। हर एक सेशन का वेट करते रहना, रेगुलर बेसिस पे आपको ये सेशंस मिल जाएंगे, तो जाते रहिएगा और इसे देखते रहिएगा। चले सर आते हैं अब ड्राइंग्स के क्राइटेरिया, क्योंकि जब भी मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करूंगा, क्या बोला बच्चों मैंने? जब भी मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करूंगा तो मुझे देखना पड़ेगा कि मेरा ड्राइंग का क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि जो मेरा ड्राइंग का क्राइटेरिया होगा उसी के हिसाब से ये डिपेंड करता है कि मुझे आईओडी कैसा कैलकुलेट करना है। समझा बच्चा? भारत का बच्चा बच्चा इस कॉन्सेप्ट को समझेगा, समझेगा लल्ला? हाँ जी। अच्छा, तो ड्राइंग्स का क्राइटेरिया यहां पर मैंने 2 तरीके से लिखा हुआ है, पढ़ लो इसको फटाफट, लिख लेना कॉपी में। कोई बच्चों को अगर मैं स्क्रॉल जल्दी कर रहा हूं तो बेटा पोज करके लिख लेना, लेकिन लिख जरूर लेना। पूरे कॉन्सेप्ट कॉपी आपकी बन जाने वाली है, पूरी कॉन्सेप्ट नाम की कॉपी आपकी बन जाने वाली है। अब देखो बच्चों, अब देखो बच्चों, अगर ड्राइंग का क्राइटेरिया की बात करें तो ड्राइंग 2 तरीके से की जा सकती है। एक, सेम अमाउंट विथ सेम इंटरवल थ्रू आउट द ईयर। सर एग्जाम्पल दो, जैसे कि मैं मेरा बिजनेस कर रहा हूं और मैं अभी मेरा जो घर है वो रेंट पर चल रहा है, मतलब मैं रेंट पे रहता हूं, मैं रेंट पर रहता हूं, तो बेटा रेंट तो मुझे हर महीने की 1 तारीख को पे करना होगा, मुझे हर फर्स्ट डेट को रेंट तो पे करना ही होगा या नहीं पे करना होगा? पे करना होगा। और रेंट बेटा फिक्स होगा पूरे साल का, फॉर एग्जाम्पल 40,000 40,000 40,000। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, हर महीने की 1 तारीख को 40 40 40 निकाल लूंगा, तो ये पूरे साल सेम अमाउंट है और 2 ड्राइंग के बीच में इंटरवल भी सेम है, तो इसको बोलता हूं मैं बेटा सेम अमाउंट विथ सेम इंटरवल। अगर ऐसी टाइप्स की ड्राइंग्स होगी तो वहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एवरेज पीरियड मेथड लगेगा। बोलो कौन सा लगेगा बच्चों? जोर से बोलो, अभी आप रिकॉर्डेड सुन रहे हो, जोर से बोलो ताकि घर वालों को पता चल जाए कि हमारा बाबू सोना बहुत अच्छा पढ़ रहा है और कोई ऐसा फरिश्ता उसे मिल चुका है। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे ऐसे बहुत सारे फरिश्ते मिल चुके हैं जो उनको फ्री में इतना एजुकेशन दे रहे हैं, क्योंकि बेटा आज की तारीख में अनअकैडमी गली गली गांव गांव पूरे देश में फैल चुका है, जहां पर अगर आप कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन भी नहीं कर सकते बेटा तो कोई दिक्कत नहीं, टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया आपके सामने आपके घर में घुस के आपको पढ़ाने आए, आपके घर में घुस के आपके मोबाइल में घुस के भाई तू पढ़ ले, बस एक ही काम ये आपको करवाने आए हैं।
तो बेटा जब इतना सारा अगर यहाँ पर हो रहा है तो तुमको पढ़ना चाहिए, ना पढ़ के भी तुम क्या उखाड़ लोगे बेटा, पढ़ना चाहिए। अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है तो बेटा कितनी अच्छी बात है। आप लोग स्टे ट्यून बने रहना बेटा, पूरे 12th और 11th सारा कंटेंट मैं आपको यहाँ पर फ्री में देने वाला हूँ डिटेल के अंदर। मतलब आपको कहीं कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं बेटा तो सब कुछ करवा के जाऊंगा, ठीक है। और हमारा टारगेट बेटा रहता है 11-12 में 100 आउट ऑफ 100 का। तो कमेंट में बताना कौन बच्चा 100 आउट ऑफ 100 लाएगा, कि मैं आपको बहुत कुछ देने वाला हूं यहां पर। तो बच्चों देखो, अगर हर महीने की पहली तारीख को 40 हज़ार रुपये ड्राइंग करता है तो उसको बोलता हूं मैं रेगुलर ड्राइंग। और एक होती बेटा इरेगुलर ड्राइंग, जहां पर एनी अमाउंट ऑफ ड्राइंग होता है एट एनी टाइम। जहां पर बेटा ड्राइंग होता है किसी भी अमाउंट से और ये किसी भी दिन हो जाता है। समझा कि नहीं समझा? बोलो बच्चन, ए बच्चन पार्टी, समझी? समझूं? हाँ जी सर समझूं। तो अब मेरी बात सुनो कि सर अगर मेरे पास सेम इंटरवल होगा तो मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कौन सा मेथड लगा दूंगा? एवरेज पीरियड मेथड। और अगर मेरा कोई ड्राइंग का क्राइटेरिया फिक्स नहीं है तो मैं कौन सी मेथड लगाऊंगा बाबू? नॉर्मल मेथड। कौन सी मेथड लगाऊंगा बाबू? नॉर्मल मेथड, है ना बच्चों? तो सुन लो मेरी बात, सुन लो मेरी बात बच्चों, आपको इसका क्वेश्चंस भी मिल जाएगा, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का, है ना। टेंशन लेना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है एग्जाम में अच्छे से पढ़ के पूरे एग्जाम को अच्छे से क्लियर करना। समझा कि नहीं समझा? समझा? अगर समझा तो बेटा समझ जा और आज इसको कर ले अच्छे से, ठीक है। तो बेटा सुन 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 बाबा सुन, यहां पर देख ले एवरेज पीरियड मेथड। अब सर ये एवरेज पीरियड मेथड को तो आप ऐसा नाम दे रहे हो, मैंने तो आज तक ना तो कहीं ऐसा सुना है ना समझा है बेटा, इसलिए तो कोठारी जी आए हैं। देख क्या होता है कि हर महीने में 40 ड्राइंग करा है, तो मेरे पास तो बेटा 40 तो आ ही रहा है मेरे पास, ठीक है ना। तो हर एक कैलकुलेशन में 40 इंटू रेट तो करना पड़ेगा। लेकिन बार बार चेंज क्या होगा कि बेटा अगर उसने अप्रैल के महीने में करा है तो वहां से पूरे 12 महीने का चार्ज होगा, मई वाले का 11 महीने, फिर 10 महीने, 9 महीने, 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे चार्ज होगा। तो बेटा हर एक कैलकुलेशन में सिर्फ चेंज क्या हो रहा है? हमारा पीरियड। चेंज क्या हो रहा है? हमारा पीरियड। तो बेटा हम एक काम करेंगे, उस पीरियड्स को ही एवरेज कर दो, तो उसका नाम हो गया बाबू एवरेज पीरियड मेथड। तो हमें क्या हुआ? कैलकुलेट एवरेज नंबर ऑफ मंथ फॉर आईओडी एंड डू ओनली वन कैलकुलेशन फॉर फुल ईयर आईओडी। भले तुम साल में 12 बार ड्राइंग कर रहे हो, अगर हर महीने में एक बार कर रहे हो तो 12 बार कैलकुलेशन के बजाय हम एक कैलकुलेशन कर लेंगे और सारे जो मंथ्स का जो पीरियड होता है उसे हम एवरेज कर देंगे। बोलो भैया ऑल इज वेल। अरे चाचू ऑल इज वेल, आया बेटा समझ में? यस। और बेटा नॉर्मल ड्राइंग होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंडिविजुअल ड्राइंग का इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग टिल एंड ऑफ द ईयर। फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग टिल एंड ऑफ द ईयर मैं इंडिविजुअल कैलकुलेशन करूंगा। बोलो क्लियर है जी? बोलो 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 बोलो। यस सर क्लियर है। अब अगर इरेगुलर क्राइटेरिया है ड्राइंग का तो मेरा आईओडी करना बड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन अगर रेगुलर है तो मुझे एवरेज करना पड़ेगा पीरियड्स का। तो सर हम यहाँ पर एवरेज का पूरा टेबल आपके सामने लेके आ चुका हूँ, उसे भी आपको लॉजिक के साथ याद करवा दूंगा, फिर हम क्वेश्चन कर लेंगे तो हमें मजा आ जाएगा, है ना। हमारा दिन दुगुनी चार चौगुनी हो जाएगी। तो बेटा आएंगे टेबल शोइंग एवरेज पीरियड्स,
टेबल शोइंग एवरेज पीरियड, ये सब ने आप लोगों ने स्कूल में तो पढ़ ही लिया होगा, एक बार जस्ट रिवाइज कर लो, फिर हम इसके क्वेश्चंस भी करने वाले हैं बेटा। तो देखो टेबल शोइंग एवरेज पीरियड, तो इसमें कौन कौन से हैं? सबसे पहला सर बिगिनिंग, फिर बेटा मिड और फिर एंड। क्या क्या बोला? बिगिनिंग मतलब मैं हर महीने के एवरी मंथ के या तो बिगिनिंग में करता हूं जब मुझे रेंट पे करना होता है, मिड में करता हूं जब मेरे को डीमार्ट में सामान लेने जाना होता है ना। मेरी वाइफ 15 तारीख के आसपास बिल्कुल मेरे पास आकर के बोलती, सर वाइफ, आपकी वाइफ है सर, आप बड़े हो चुके हो, आपकी शादी हो चुकी है? हाँ जी बेटा, ये फॉर यूर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं शादीशुदा आदमी हूं और मेरी शादी हुई ना बेटा 5 साल हो चुके हैं, 5 साल हो चुके हैं, और इसके बीच में एक नया प्रोडक्ट भी मेरे पास है। हाँ जी बेटा, मैं 2.5 साल के, मेरा एक बेटा है, उसका मैं पापा हूं। और सर क्या बात है सर, अभी तक तो हम आपके इतने सेशन देख करके तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि आप भी हम जैसे सख्त आदमी होंगे, 16-17 साल के होंगे। नहीं बेटा, मुझे पढ़ाते पढ़ाते ही 9 साल हो चुके हैं, 9 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। तो बच्चों क्या होता है, मेरी वाइफ आती है, वाइफ बीच में आ गई थी तो मुझे थोड़ा सदमा लग गया था, इसलिए मैं इतनी सारी बातें आपको बताने लग गया। तो बच्चे देखो मेरी बात, मिड में मेरी वाइफ आकर बोलती है हर महीने का मुझे 10,000 रुपये का सामान लाना पड़ेगा या मुझे शॉपिंग करनी पड़ेगी। तो बेटा मैं क्या करूँगा, बिजनेस से हर महीने का 15-15 हज़ार रुपये 15 तारीख को विड्रॉ करूँगा ताकि मेरे घर का राशन आ जाए, है ना। और कुछ बचे तो मैं मेरे बेटे जिसका नाम है सुब्बू, जिसको सुव्रत बोलते हैं, उसको मैं खर्चा, उसको ट्रॉफी, चॉकलेट, आइसक्रीम जो भी खिलाना बेटा दे दे, है ना। तो मैं हर महीने की मिड में करूँगा, ये भी बात कंफर्म हो गई। अब आती बेटा एंड में। तो बेटा देखो मेरे घर में जो भी सर्वेंट्स आते हैं या फिर मैं पूरे महीने का दूध वाले का हिसाब करता हूं, या जो भी मेरे ऑब्लिगेशन, लाइट बिल वगैरह भरना होता है, मोबाइल का रिचार्ज करना होता है, वो सब एंड में होता है ना। मुझे किसी को सैलरी देना है तो एंड में देता हूं, तो वहां पर मैं हर महीने के एंड में ड्राइंग करूंगा। तो 3 तरह की बातें यहां पर होती है, या तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, या मिड ऑफ एवरी मंथ, या एंड ऑफ एवरी मंथ। तो बेटा अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ होगा तो भैया मेरी बात सुनो, मैं आपको यहां पर समझाता हूं। देख बेटा ये पूरा साल है, ये पूरा साल है, मैंने यहां 1 महीना, 2 महीना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये 12 महीने हो गए। मैंने पहली ड्राइंग कब करी? आज बिगिनिंग में करी। तो बेटा लास्ट वाली ड्राइंग कब करूंगा? 1 मार्च को। तो मेरे को फर्स्ट ड्राइंग से 12 महीने 1 मार्च को हो जाएंगे, लेकिन ये महीना मुझे एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ेगा। तो यहां पर मैं करूंगा बेटा n+1 डिवाइड बाई 2। क्या करूंगा बेटा? n+1 डिवाइड बाई 2। ये अभी भी उतना क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन अभी मैं एंड वाला समझाऊंगा तो सब क्लियर हो जाएगा। देख बेटा एंड में क्या होगा, ये वही से फिर मैंने पूरा साल बनाया, ये बेटा फर्स्ट ईयर, सेकेंड, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब पहली ड्राइंग में कर रहा हूं बेटा एंड ऑफ एवरी मंथ। तो मेरे पास पूरे 12 महीने में फर्स्ट के 30 डेज का तो ब्याज लगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने पहली ड्राइंग 30 अप्रैल को करी, जिस दिन रौनक सर की एनिवर्सरी थी, है ना। उस दिन मैंने अगर ड्राइंग करी है तो यहाँ के इस 30 दिन का तो ब्याज लगेगा नहीं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा बेटा -1। तो अगर एंड ऑफ एवरी मंथ में मुझे 1 महीने का बेनिफिट मिलता है तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में सेम उसका अपोजिट 1 महीने का ज्यादा ब्याज लगेगा। तो सर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में हम क्या करेंगे n+1 डिवाइड बाई 2, और एंड ऑफ एवरी मंथ में क्या करेंगे n-1 डिवाइड बाई 2। बोलो 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 बोलो, क्लियर 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 क्लियर। अरे क्लियर 6 की नहीं 6, बोलो जी, हाँ जी। ओके फिट हो रहा है, माइंड में पूरा फिट हो रहा है। तो यहां पर से हम क्या करेंगे, n मतलब पूरे 12 महीने,
+1 मतलब +1, और इन दोनों का मुझे एवरेज करना है तो डिवाइड बाई 2 करूंगा। डिवाइड बाई क्या करूंगा बेटा? डिवाइड बाई 2 करूंगा, बात खत्म, पैसा हजम। बोलो क्लियर एवरीवन? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोडो 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 बोडो, हाँ जी बच्चों क्लियर है। अब अगर एंड में करा तो n-1 डिवाइड बाई 2, तो ऑन एवरेज बेटा 5.5 मंथ का चार्ज होगा। कितना चार्ज होगा? 5.5 मंथ। अब बेटा अगर मिड में करा, मिड में, तो इधर मुझे 15 दिन का बेनिफिट है और उधर 15 दिन का एक्स्ट्रा है। तो एक काम करो बेटा, कोई सा भी मिड होगा, चाहे बिगिनिंग ऑफ मिड ऑफ एवरी मंथ, मिड ऑफ एवरी क्वार्टर, मिड ऑफ एवरी हाफ ईयरली, तो मैं वहां पर 6 महीने का ही चार्ज करूंगा। तो बोलो पहली टेबल याद हो गई। अब मैं आता हूं बेटा एवरी क्वार्टर। अब मैं आता हूं बच्चों एवरी क्वार्टर। एवरी क्वार्टर में क्या होगा? बिगिनिंग है, मिड है या एंड है? वही बात याद रखना, अगर एंड होगा तो मैं 3 महीने की ड्राइंग एक साथ करता हूं। मैं 3 महीने की ड्राइंग एक साथ करता हूं। जब मैं 3 महीने की ड्राइंग एक साथ करता हूं और एंड ऑफ एवरी क्वार्टर कर रहा हूं, तो स्टार्ट के क्वार्टर का तो ब्याज लगना ही नहीं चाहिए। तो बेटा यहां पे मैं -3 कर दूंगा और इन दोनों का एवरेज डिवाइड बाई 2। तो देखो 12 - 3 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा बेटा? 4.5, 4.5। बोलो क्लियर है? 4.5, 4.5। मिड का तो बेटा कोई सा ही मिड हो, n/2, 6 महीने होना चाहिए। अगर सर बिगिनिंग होगा, अगर बेटा बिगिनिंग होगा तो n+3 डिवाइड बाई 2 होगा, क्योंकि क्वार्टर में 3 महीने होते हैं। तो यहाँ पर 12+3 डिवाइड बाई 2 कितना होगा बेटा? 7.5 महीने। तो एक बार रिकॉल करो, अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो 6.5, मिड ऑफ एवरी मंथ है तो 6 मंथ का, एंड ऑफ एवरी मंथ है तो 5.5 मंथ का, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ एवरी क्वार्टर है तो 7.5 मंथ का, मिड ऑफ एवरी क्वार्टर है तो 6th मंथ का, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर है तो 4.5 मंथ का। और बेटा अगर यही हाफ ईयरली की बात करूं, अगर हाफ ईयरली की बात करूं, तो अगर एंड ऑफ एवरी हाफ ईयर ले तो स्टार्ट के 6 महीने का ब्याज नहीं लगेगा, तो n-6 डिवाइड बाई 2 जो कि 3 महीने का ब्याज ले लेगा। समझा? और अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयरली है तो बेटा n+6 डिवाइड बाई 2 तो 9 महीने का ब्याज ले लेगा। सर पूरा क्लियर हो रहा है हम लोगों को? मजा ही अलग आ रहा है सर, है ना? फिर देखो बेटा, मिड है, अगर मिड है तो किसी का भी मिड हो 6 होगा। डन। अब देखो बेटा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब क्या बोला? अबो ऑल कैलकुलेशन, मतलब अभी जो मैंने पढ़ाया 6.5, 6, 5.5, 7.5, 6, 4.5, 9, 6 और 3, ये जो भी कैलकुलेशंस हैं ये अप्लाइड होगी ओनली ऑन रेगुलर ड्राइंग्स थ्रू आउट द पीरियड। मतलब पूरे साल वो रेगुलर ड्राइंग कर रहा है तो ही ये अप्लाई होगा, अदरवाइज ये अप्लाई नहीं होगा। लेकिन फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ इन द क्वेश्चन डेट ऑफ ड्राइंग नॉट गिवन and only amount of drawing during the year is given, तो उस केस में बेटा देखो, अगर ओनर ने ड्राइंग करी, कब करी वो गिवन नहीं है, तो फर्म क्या कोशिश करेगा? पूरे साल का ब्याज चार्ज कर दो। लेकिन पूरे साल का ब्याज चार्ज करोगे तो ओनर बोलेगा मैंने पूरा पैसा 1 तारीख को थोड़ी ना कर दिया बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मैंने तो पूरे साल कुछ 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 पैसा विड्रॉ किया है, अब कब कितना किया वो मुझे पता नहीं है। तो उस केस में बेटा हम ऑन एन एवरेज सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का कैलकुलेशन कर लेते हैं। बोलो क्लियर है जी? बोलो 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 बोलो, क्लियर है जी कि नॉट क्लियर है? यस सर क्लियर है। अगर किसी क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, देन इन दैट केस हम पूरे ऑन एन एवरेज 6 महीने का कैलकुलेशन कर लेते हैं। डन बच्चा बाड़ी? बोडो 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 बोडो, डन 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 डन, कि नॉट येट डन? चलो अब सर एक और ध्यान रखने की बात है, इफ इन क्वेश्चन
इफ इन क्वेश्चन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन सी है, परसेंटेज नॉर्मल वाला है या परसेंटेज पर एनम वाला है। अगर नॉर्मल वाला परसेंटेज है तो इसको मैं नॉर्मल रेट बोलूंगा और इसे पर एनम कंपाउंडिंग रेट बोलूंगा। जब अगर नॉर्मल है तो मुझे ऑल टाइम फैक्टर को इग्नोर कर देना है, ऑल टाइम फैक्टर को इग्नोर कर देना है और जो कैलकुलेशन मुझे लगाना है, जैसे कि 10 लाख रुपए की टोटल ड्राइंग है, अब उसने कब करी क्या करी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब रेट मुझे नॉर्मल दिए तो वहाँ पे टाइम फैक्टर को कंसिडर भी नहीं करते। अगर आपने 1 घंटे के लिए भी ड्राइंग करी होगी, अगर 1 घंटे के लिए भी ड्राइंग करी होगी तो आपको ब्याज पूरे साल का लगेगा 10%, है ना, क्योंकि वहाँ पर रेट पर एनम नहीं गिवन है तो वहाँ पर टाइम फैक्टर को इग्नोर कर लेते हैं। लेकिन अगर मुझे रेट पर एनम दिया हुआ होगा तो मैं ऑल टाइम फैक्टर को कंसिडर करूंगा एंड अबो कैलकुलेशन अप्लाई इन दिस केस ओनली। मतलब सर जो अभी मैंने 6.5 महीने, 6 महीने, 4.5 महीने, 3, 7.5, 5.5 है ना, ये जो भी किया है ये तभी काम का है जब मेरे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो पर एनम कंपाउंडिंग है तो ही ये काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। क्लियर है जी। अब पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी से पहले ये एक और बात होती है, अगर इतना समझ लिया तो हमारा काम खत्म और ये चैप्टर ही बेटा इतना सा बचा हुआ है। तो अभी मैं ये परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बता देता हूं और फिर हम इसके क्वेश्चंस कर लेंगे। इसके क्वेश्चंस हम बहुत सारे करने वाले हैं तो टेंशन नहीं लेने का बच्चा पार्टी, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं सारी चीज़ें सोल्व करने के लिए, तो डोंट वरी एट ऑल। इसके पार्ट 5 में हम क्वेश्चन विथ पास्ट एडजस्टमेंट और वो करेंगे। अदरवाइज अगर नहीं होगा तो पार्ट 6 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 पार्ट डाल देंगे। 6 पार्ट बनता भी है बेटा हमारे किसका, किसका बनता है 6 पार्ट, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का। या अभी एक काम करो, अभी ये सारे केस कर लो, कॉन्सेप्ट पढ़ लो और नेक्स्ट पार्ट में मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा, ऐसा भी कर सकते हैं, वो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम बेटा क्वेश्चंस भी करेंगे। बोलो क्लियर है यहाँ तक। तो ये पढ़ो बेटा, हमारे फंडामेंटल में जब पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो ऐसी भी बात आती है। देखना भाऊ क्या होने वाला है यहाँ पर। कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज कमीशन टू द पार्टनर। कई बार हम पार्टनर को कमीशन देते हैं, कई बार हम पार्टनर को कमीशन देते हैं, वो कमीशन डिपेंड करता है कितना परसेंटेज, कितना प्रॉफिट हमने कमाया उसका परसेंटेज दूंगा। तो ये आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा बेटा, परसेंटेज कमीशन, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग और सर आफ्टर चार्जिंग। मतलब मैं उस प्रॉफिट का परसेंटेज दूंगा जिस प्रॉफिट में तेरा कमीशन माइनस नहीं है। तो बेटा मैं सिंपल क्या करूंगा, प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100। लेकिन सर अगर मुझे बोला है कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब ऐसे प्रॉफिट का मुझे परसेंटेज देना है जिस प्रॉफिट में तेरा कमीशन भी माइनस हो, उसके बाद जो प्रॉफिट है उसका परसेंटेज मैं तुझे कमीशन के रूप में दूंगा। तो अब मुझे कमीशन ही नहीं पता तो आफ्टर चार्जिंग कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए एक फॉर्मूला, एक ट्रिक वाला होता है, वो होता है बेटा सुनो यहां पर, प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन रेट प्लस 100। क्या होगा, प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन रेट प्लस 100। तो इस केस में बेटा क्या होता है, हम आफ्टर चार्जिंग में ये यूज करते हैं। आज हमने पार्टनर्स कैपिटल पढ़ा, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग देख लिया,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लिया, क्लोजिंग से ओपनिंग जाने का फॉर्मूला देख लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देख लिया, एवरेज पीरियड मेथड देख लिया, नॉर्मल देख लिया, फिर हम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट देख रहे हैं। इतना सारा कॉन्सेप्ट कवर हो गया बेटा, क्या बात है। अभी तो और रुको, बहुत कुछ कवर हो रहा, अभी रुको जरा, सब्र करो, बहुत कुछ कवर करवा रहा हूँ मैं आप लोगों को। देखो भाई अब क्या होगा, अब आ रहा है बेटा मेरे पास परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। बेटा खाली क्वेश्चन करना जरूरी नहीं है, एक बात ये ध्यान रखना है ना, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो क्वेश्चन तो मैं बहुत करवा दूंगा, हजारों क्वेश्चन करवा दूंगा मैं आपको। तो ये पार्ट 4 में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया ना, तो अब पार्ट 5 और 6 में हम सिर्फ क्वेश्चंस करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो प्रिपेयर फॉर दैट, हम सिर्फ और सिर्फ बेटा क्वेश्चंस करने वाले हैं किसके अंदर, पार्ट 5 और 6 के अंदर। तो आप ऐसा मत समझना कि सारा खाली कॉन्सेप्ट पढ़ा के, बेटा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेगा तो क्वेश्चन कैसे करेगा। अगर तू कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेगा बाबू सोना, तो तू क्वेश्चन कैसे करेगा, इसीलिए चीजें जरूरी हैं, ठीक है। और ये जो भी लिखा हुआ है, अगर आप नहीं लिख रहे हो तो बेटा जो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है क्लास नोट्स की, वहां पर मैं ये अपलोड कर दूंगा तो आपको सब मिल जाएगा। उसी के साथ मेरे क्वेश्चंस का जो PDF है वो भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो आपको वहां पर मिल जाएगा, टेंशन नहीं। ओके ओके ओके, टेंशन नहीं, डन। एक बेटा आता है केस हमारे पास, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, मतलब कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, ताकि हम फ्यूचर में कुछ हम सर लाइबिलिटी को मीट कर पाए। तो सर वहां पर क्वेश्चन में दो तरह की बातें होती है, परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट या परसेंटेज ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। अगर परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बोला है तो जो भी नेट प्रॉफिट है उसका परसेंटेज हम लोग ट्रांसफर कर देंगे बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन। मतलब सर जो भी नेट प्रॉफिट है उसमें अभी ना तो मैं IOC माइनस करूंगा, ना सैलरी कमीशन माइनस करूंगा, कुछ भी नहीं, सीधा वो नेट प्रॉफिट का परसेंटेज ट्रांसफर टू रिजर्व कर दूंगा। लेकिन सर अगर मुझे बोला है कि परसेंटेज ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, अब बेटा डिविजिबल प्रॉफिट तो क्या होता है, डिविजिबल प्रॉफिट तो वो होता है जिसमें नेट प्रॉफिट के बाद सारे ओनर से रिलेटेड एप्रोप्रिएशंस माइनस हो चुके हों, माइनस हो चुके हो, उसी को बेटा डिविजिबल बोलते हैं। तो बस अब मैं क्या करूंगा, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर ऑल अप्रोप्रिएशन, मतलब जब सारे अप्रोप्रिएशन माइनस करूंगा उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका परसेंटेज निकाल के मैं ट्रांसफर करूंगा बेटा जनरल रिजर्व में। क्या बोलती पब्लिक, अरे पब्लिक क्या बोलती है, भाई और बहनों आप सब सही बोलते हो, यस सर। तो यहां पर हमारा पूरा P&L एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल का ईच कैलकुलेशन एंड उसका कॉन्सेप्ट हमने खत्म किया है। इसका हम लोग बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। एक्चुअली ये सेशन 1 घंटे का ऑलरेडी होने वाला है, तो फटाफट ये 2 चीज़ें और पढ़ लो, ताकि हमारा बेटा अब सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस बचेगा, उसका मैं सीधा आपके सामने लेके आ जाने वाला हूं सेशन। तो देखो बाबू, कॉन्सेप्ट ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट में सबसे पहले पढ़ो ये बात कि मैंने क्या लिखी है बच्चों। वेनेवर बेटा पास्ट एडजस्टमेंट में क्या कि ओनर लोगों ने कुछ गलती कर दी पिछली बार बांटने में, अब पिछली बार जो भी गलत बांट दिया होगा तो अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट तो उनकी कैपिटल अकाउंट में ही गया होगा, तो हमें उनकी कैपिटल को ही एडजस्ट करना है, उसी को हम बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। मतलब सर मेरे को अगर प्रॉफिट बांटना था 60,000 और 40,000, 1 लाख के प्रॉफिट को मुझे 3:2 में बांटना था, लेकिन मैंने इक्वली बांट दिया, जिससे क्या हुआ, इसको 50 मिला, इसको 50 मिलना चाहिए था, है ना, उसको मिल गया 60, मिलना था 50, तो बेटा इसको जो 10,000 ज़्यादा मिल गए, इससे ले करके मैं जिसको कम मिले उसको दे दूंगा,
इसी को पास्ट एडजस्टमेंट बोलते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मैंने बोला कि वेन एवर एनी एरर इन डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट और लॉस अल्टीमेटली कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर वर अफेक्टेड। whenever any error in distributing profit और लॉस, जब भी मैंने कोई गलती कर दी है प्रॉफिट या लॉस को गलत तरीके से बांटने में, तो अल्टीमेटली बेटा मेरा कौन अफेक्ट होता है, कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। अभी बताया मैंने आपको, मैंने 3:2 में बांट दिया जबकि बांटना था मुझे इक्वल, मैंने 3:2 में बांट दिया जबकि बांटना था मुझे इक्वल। तो मेरे प्यारे बच्चों अब सुनना, हमारी ए की कैपिटल 60,000 से बढ़ गई, लेकिन बढ़ना कितने से था, 50,000 से। तो उसका जो इफेक्ट हुआ है वो कैपिटल अकाउंट में गया है। तो हैंस ऑल सच एरर एडजस्टेड थ्रू एडजस्टमेंट टेबल कंटेनिंग कैपिटल अकाउंट। मतलब हम यहाँ पर जो एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे, मतलब हम जो यहाँ पर एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे ना प्यारे बच्चों, वो एडजस्टमेंट टेबल में अल्टीमेटली अगर कुछ आता है तो वो पार्टनर्स कैपिटल ही आता है, कि जिस अमाउंट से गलती से वो पार्टनर्स कैपिटल बढ़ गया है तो उसे वापस से नलीफाई करो और जो सही वाला होना चाहिए था वो करो, जिससे कि आपका आंसर सही आएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे मालिक, बोलो बप्पा, है ना बप्पा, जल्दी बोलो बच्चों मेरे प्यारे। आप ऐसे नहीं बोल सकते लेकिन कमेंट में जरूर बोलना, है ना बच्चों। और कोई बच्चा सब बता देना कि बेटा कौन सा कॉन्सेप्ट कितने मिनट पे आ रहा है, ताकि जिस बच्चे को अगर समझने में बिल्कुल ही एजनेस चाहिए, इजीनेस चाहिए, तो वो जा करके उसे देख लेगा। देखो मेरे यहाँ पे कितनी सारी किताबें रखी है, मेरे यहाँ पर कितनी सारी किताबें रखी हैं, है ना। आपको चाहिए किताबें? नहीं, आपको जितना पढ़ा रहा हूँ उतना काफ़ी है, वही पढ़ ले बेटा, बहुत हो जाएगा। वही पढ़ ले बाबू, बहुत हो जाएगा मेरे बाबू, वही काफ़ी है। समझा मित्र कि नहीं समझा? समझा, ओके डन। अब सर इसका एडजस्टमेंट तो बढ़ लो, क्या बोलते हैं हम, कैसे करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट। तो बेटा पास्ट एडजस्टमेंट में सीए रौनक कोठारी की ये 4 बातें आप याद रख लेना। पास्ट एडजस्टमेंट में सीए रौनक कोठारी की ये 4 बातें आप याद रख लेना, जिससे आपको बड़ा मजा आ जाएगा। जैसे आहा टमाटर बड़े मजेदार, जैसे टमाटर बड़े मजेदार होते हैं वैसा ही आपको मजा आ जाएगा। तो 4 स्टेप आपको याद करना है और इन 4 स्टेप को कमेंट्स में जाकर के लिखना है, ताकि जीवन में कभी भूल नहीं पाओगे। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया बेटा 4 नंबर का फिक्स रहेगा, ठीक है। इसमें हमें एक एंट्री पास करनी पड़ती है क्योंकि हम रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं। तो उस एक एंट्री के लिए पता है आपको बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, उस एक एंट्री के लिए आपको बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो बेटा वही मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ कि बाबू हमारे पास सबसे पहले जो गलत हो गया है उस सबको मैं नलीफाई करूँगा। नलीफाई ऑल द रॉन्ग इम्पैक्ट, मतलब सर रॉन्ग इम्पैक्ट कैसे मैं नलीफाई करूँगा। देख भाई, मुझे तेरे को 50,000 देना था, मैंने तेरे को 60,000 दे दिया, मतलब मैंने तुझे 60,000 से क्रेडिट कर दिया। जब मैंने अगर प्रॉफिट दिया तो तुम्हारी कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। अब उसको मुझे पूरा नलीफाई करना पड़ेगा, ऑल द रॉन्ग इम्पैक्ट। अगर वो गलत हो गया पूरा रिवर्स कर दे, नलीफाई कर दे। तो बेटा मैं क्या करूंगा, अगर क्रेडिट हो गया है तो उसे डेबिट करूंगा, और डेबिट हो गया है तो उसे क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। समझ रहा है बच्चा? ए भारत का बच्चा, अगर डेबिट हो गया है तो क्रेडिट हो गया है तो डेबिट, जिससे हमारा इंपैक्ट 0 हो गया। जैसे कि मैंने मान लो किसी को चाटा मारा, एक चटाक मारा और उसकी गर्दन यहां से यूं के यूं रह गई। अब मुझे इसको सही करना है
तो इसको नलीफाई करना है तो एक चाटा यहां से लगाऊंगा तो वो सही हो जाएगा। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? समझ रहा है? तो नलीफाई ऑल द इम्पैक्ट, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट। अब एक बार नलीफाई हो गया तो मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट तो अब जीरो पे आ गया, पूरा कैपिटल अकाउंट जीरो पे आ गया। अब मैं बनाऊंगा बेटा करेक्टेड पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रिपेयर करेक्टेड पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमारे स्कूल में और हमारी ऑथर की बुक में ये बताया गया है कि यहां पर हमें फर्म का अकाउंट बनाना पड़ता है। बेटा वो फर्म मतलब अल्टीमेटली पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ही है ना। लेकिन फर्म में क्या होता है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहां पर मैंने सिंपल करने के लिए आपको ये बोला है कि सबसे पहले नलीफाई कर दो ऑल द रॉन्ग इम्पैक्ट। सेकेंड बेटा प्रिपेयर करेक्टेड पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या करूंगा बेटा, प्रिपेयर करेक्टेड पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, डन। थर्ड, अब जो करेक्टेड पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बना उससे जो फिगर आएंगे उसको पुट ऑल द इंपैक्ट ऑफ स्टेप नंबर 2 इन एडजस्टमेंट टेबल। कि अब जो सही क्रेडिट होना चाहिए उसे क्रेडिट करो, सही जो डेबिट होना चाहिए उसे डेबिट करो। जिससे क्या होगा, पिछला सब उल्टा करा, सही वाला कर दिया। जो नेट फिगर आएगा उसको मुझे नेटेड ऑफ करके मैं जर्नल एंट्री पास कर दूंगा। बड़ा आसान है बेटा, इसके क्वेश्चन हम इसके क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो कि आपको मिल जाएगा बहुत जल्दी, कल ही बेटा। इसका नेक्स्ट पार्ट आप कब देखोगे, तभी आपको नेक्स्ट पार्ट अपलोडेड हुआ मिलेगा। नेक्स्ट पार्ट आपको अपलोड हुआ मिलेगा, तो वहां पर आप देखना पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन कराऊंगा, आईओडी के क्वेश्चंस कराऊंगा, पार्टनर्स कैपिटल कराऊंगा, सब कराऊंगा, ताकि हम एडमिशन रिटायरमेंट डेट पढ़े तो वहां हमको बहुत कुछ काम आए। ठीक है कि नॉट? ठीक है, क्या बोलता है जनता जनार्दन? सही है। अब चारों स्टेप एक बार बोल दो। सबसे पहला क्या सर, नलीफाई ऑल द रॉन्ग इम्पैक्ट, प्रिपेयर करेक्टेड पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पुट ऑल द इम्पैक्ट ऑफ स्टेप नंबर 2 इन एडजस्टमेंट टेबल, एंड लास्ट बेटा नेटेड ऑफ। लास्ट बेटा क्या, नेटेड ऑफ। बोलो क्लियर है जी? चलो 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 सर आगे बढ़े। क्वेश्चन ने क्या बोला, इफ क्या बोल रहा है, सुनो। इफ क्वेश्चन नेट प्रॉफिट और लॉस इंफॉर्मेशन, नेट प्रॉफिट और लॉस इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन। अगर क्वेश्चन में कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है उसकी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो मुझे ऑलवेज एंड ऑलवेज अज्यूम करना पड़ेगा सच प्रॉफिट या लॉस इक्वल्स टू नेट रॉन्ग इम्पैक्ट वॉज अकर्ड। नहीं समझा सर, ये क्या लिखा, नहीं समझा। देख बेटा समझाता हूं। अगर मुझे क्वेश्चन में कितना प्रॉफिट था ये गिवन नहीं है, तो मुझे प्रॉफिट तो देखना पड़ेगा, तभी जाकर के करेक्टेड पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनेगा, है ना। क्योंकि जब मैंने कुछ गलत बांटा तो सर उस समय प्रॉफिट क्या था, अगर कुछ गलत बांटा है तो प्रॉफिट क्या था वो तो निकालना पड़ेगा। तो बच्चा पार्टी सुनो, अगर मुझे क्वेश्चन में प्रॉफिट या लॉस की इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो ऑलवेज मैं अज्यूम करूंगा सच प्रॉफिट या लॉस इक्वल्स टू नेट रॉन्ग इम्पैक्ट। जितना गलत हो गया है उसी को तो मुझे सही करना है। समझ रहा है बेटा? जितना गलत हो चुका है उसी को तो मुझे सही करना है। तो बस जितना गलत हो गया है उतना मान ले तेरा ये नेट प्रॉफिट है, और उसको पकड़ करके पूरा क्वेश्चन सोल्व कर दे, तेरा काम सोल्व हो जाएगा। ठीक है, डन। अब लास्ट कॉन्सेप्ट आता है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का।
लास्ट कॉन्सेप्ट आता है बेटा, जिससे आपको मैं ये पूरा के पूरा पीडीएफ भी दे दूंगा। बस आप कमेंट करना ना भूलना, कमेंट में भी नोट्स मांग लो, है ना, तो आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगी बेटा। ये नोट्स पूरे लिखे हुए हैं, अगर आप नहीं भी पढ़ रहे हो, नहीं भी लिख रहे हो, तो ये पूरा मेरे हाथों से बिल्कुल शुद्ध अच्छी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। और इसका नेक्स्ट पार्ट देखना ज़रूर मत भूलना, बिल्कुल मत भूलना बेटा, ज़रूर देखना, क्योंकि वहाँ पर मैं करवाने वाला हूँ इन सब के क्वेश्चंस प्रैक्टिस। क्या करवाने वाला हूँ? क्वेश्चंस प्रैक्टिस। तो बच्चा वादा करो कि उस वीडियो को भी देख लेंगे जो जस्ट इसके बाद है, ठीक है। तो सुन, गारंटी ऑफ प्रॉफिट में क्या होता है? देखो बच्चों, जब कोई दो पार्टनर होते हैं, इन दो पार्टनर को किसी थर्ड पार्टनर की ज़रूरत पड़ रही है, तो ये थर्ड पार्टनर के पास जाते हैं और बोलते हैं बेटा तू हमारा बिजनेस ज्वाइन कर ले। अब जब वो ऑलरेडी कुछ बिजनेस कर रहा होता है और वो अगर उसका बिजनेस छोड़ करके यहाँ पर ज्वाइन करने आएगा, तो वो हमसे एक कमिटमेंट लेगा कि मुझे एटलीस्ट उतना प्रॉफिट तो मिलना चाहिए जितना मुझे अभी मेरे करंट में हो रहा है, तो मैं ये बिजनेस छोड़ के आऊं। पता चले मैं ये बिजनेस छोड़ के आ जाऊं और वहां पर तीनों के 60 घाट में बेटा, जहां पर तीन का तिगड़ा बात का बिगड़ा और वहां पर प्रॉफिट ही नहीं हो पाया, तो उस केस में क्या होगा? तो बच्चों देखो, यहां पर वो नया पार्टनर है ना, हमसे गारंटी की उम्मीद करेगा। क्या उम्मीद करेगा? गारंटी की। और ये जो गारंटी होती है बेटा ना, वो ऑलवेज मिनिमम गारंटी होती है। कैसी होती बेटा? मिनिमम गारंटी। ये जो गारंटी होती है वो ऑलवेज एंड ऑलवेज मिनिमम गारंटी होती है कि कम से कम इतना मिलेगा। अगर उसके हिसाब से उसका ज्यादा हिस्सा बन रहा है तो हम उतना ज्यादा दे देंगे। समझे कि नहीं समझे? समझे बेटा, सुनो मेरी बात, सुन लो मेरी बात, देख ध्यान से सुन। मैं तुझे वादा करके लाया कि कम से कम 2 लाख रुपए तो तुझे दे दूंगा प्रॉफिट का। अब जब प्रॉफिट बांटा तो तुझे 3 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? ना जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मिनिमम 2 लाख मिलने चाहिए, उससे ऊपर जो मिले वो तेरा। लेकिन बेटा मैं तुझे पकड़ के लाया कि कम से कम 2 लाख दूंगा। जब प्रॉफिट बांटा तो वहां पर सिर्फ 1.5 लाख रुपए आ रहा है। तेरे हिस्से का कितना पैसा आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ 1,50,000। कितना आ रहा है बच्चों? 1,50,000। तो क्या, तो बच्चों क्या उसको खुशी होगी कि दुखी होगी? दुख होगा। बोला कि मुझे 2 लाख मिलना चाहिए लेकिन मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 1 लाख, तो सर मेरे को 50,000 की डेफिशिएंसी मीट करो। और वो डेफिशिएंसी कौन मीट करेगा? उसके लिए बेटा यहाँ पे 3 केस है, यहाँ पर 3 कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले देखो, अगर बेटा गारंटी गिवन बाय द फर्म है, या तो बेटा गारंटी गिवन बाय द फर्म है, या गारंटी गिवन बाय इंडिविजुअल पार्टनर है, या तो बेटा फर्म ने गारंटी दी है, या तो बाबू गारंटी फर्म ने दी है कि हम दोनों मिलके तुझे देंगे, टेंशन मत ले। तो जितना तेरा 50,000 का डेफिशिएंसी है, वो ऑल द रिमेनिंग पार्टनर उस डेफिशिएंसी को अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जी सर, क्लियर है जी, मजा आ गया सर, है ना सर? ओके, आगे बढ़े। हाँ चलो बेटा, गारंटी गिवन बाय इंडिविजुअल पार्टनर। जैसे दो लोग मिलके तीसरे को पकड़ के लाए थे, लेकिन दो में जो एक बंदा है ना, वो उसका सगा भाई है, तो बोलेगा कि यार भले इसको कम प्रॉफिट मिलेगा तो मैं दे दूंगा, है ना, मैं अकेला उसकी डेफिशिएंसी बियर करूंगा, दूसरे पार्टनर पे नहीं जाऊंगा। तो उस केस में बेटा फर्म ने गारंटी नहीं दी है, किसी इंडिविजुअल एक पार्टनर ने दी है। जब इंडिविजुअल एक पार्टनर ने दी है तो बेटा वो पूरा उसका डेफिशिएंसी वही पार्टनर देगा जो उसे उठा के लाया था। बोलो क्लियर है? तो यहां पर पढ़ो बेटा, गारंटी गिवन बाय इंडिविजुअल पार्टनर, तो ओनली देट पार्टनर शेल बियर सच डेफिशिएंसी, शेयर सच डेफिशिएंसी, मतलब वो जिस पार्टनर ने गारंटी दी है वही लेकर के जाएगा। अब बेटा लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल,
एंड लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस सेशन एज वेल होता है गारंटी गिवन बाय एनी पार्टनर टू द फर्म। यहां उल्टा और है, फर्म ने किसी पार्टनर को नहीं दिया गारंटी, कोई पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी। बेटा क्या होता है कि जैसे कि सर्विस सेक्टर में मान लो हमने किसी नए लॉयर या नए सीए या नए डॉक्टर को ऐड किया किसी हॉस्पिटल के अंदर, है ना, कि डॉक्टर साहब आओ आप हमारे बिजनेस को ज्वाइन करो। तो डॉक्टर साहब ने होशियार में क्या बोल दिया, मुझे आप बिजनेस में ऐड करो, मैं कम से कम साल के 40 लाख रुपए की फीस कमा के दूंगा, कि मेरे नाम से इतने पेशेंट आते, मैं आपको साल के कम से कम 40 लाख रुपए कमा के दूंगा। तो ये क्या करा, डॉक्टर ने गारंटी दे दी। अब डॉक्टर ने अगर गारंटी दे दी बेटा साल की कम से कम 40 लाख की, तो जितना कम वो कमा के देगा, मान लो उसने 35 लाख कमा के दिया, तो 5 लाख रुपए फर्म उससे रिकवर करेगी। तो यहां पर क्या बोल रहा हूं मैं, एनी गारंटी गिवन बाय एनी पार्टनर टू द फर्म, तो एनी डेफिशिएंसी इन अर्निंग, जितना उसने कम कमा के दिया है, शेल ब्रिंग बाय सच पार्टनर फर्स्ट। तो सबसे पहले हम P&L के बाद उससे 5 लाख रुपए लेंगे और अब बेटा पूरा P&L अप्रोप्रिएशन बनेगा। क्लियर है? बोलो बच्चा, ये दिल पागल है और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों। यहाँ पर पूरा फंडामेंटल कंप्लीट होता है। अब मेरी बात सुनो, मैंने ये आपके सामने पूरे फंडामेंटल्स के क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, भर भर के क्वेश्चन है, जिसमें 24 तक के सारे क्वेश्चन हमने किए थे, है ना। अब मैं यहाँ से आपको आगे के क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, क्योंकि अब इसके बाद वाला जो पार्ट आएगा वो सिर्फ क्वेश्चंस का पार्ट आएगा। तो बेटा वहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे, तो प्लीज़ आप उसे देखना ना भूलें कि वहाँ पर कैपिटल अकाउंट के साथ बेटा पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पास्ट एडजस्टमेंट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, इन सब के क्वेश्चंस कराऊंगा, ताकि आपको मजा आ जाएगा और आप लोग बोलोगे बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश। क्या बोलेंगे आप लोग? बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश। ठीक है बच्चा पार्टी, तो आज के लिए इतना ही बेटा, मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में, उसको देखना ना भूलेंगे और यहाँ पर कमेंट करना ना भूलेंगे बच्चों। बाय बाय बच्चों, टेक केयर, लव यू ऑल।